नहीं, आपको कल से कार्यक्रम में नहीं आने दूंगा। हाँ, क्योंकि आपने मीडिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अब गाली दे गाली जनता बजाओ ताली, ये सिखा रहे हो आप हमें। मैं हूँ यासर मलिक। नहीं संदीप जी, क्या गलत नहीं चलेगा। अरे गलत नहीं चलेगा। जैसे आप कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दो एक और ज्ञान दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, दो चुनौती दे रहा हूं, दिखाइए ऑर्डर। सजा याफ्ता ऑर्डर दिखाइए। कितने मिनट चाहिए आपको ऑर्डर देखने में? और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। टैरिफ अवैध हो गए। बिल्कुल। तो इसकी जानकारी संसद को कहां दी गई? माफी मांग ली, बात खत्म हो गई भाई। वो उनको आप गलत जानकारी बहुत देने लगे हैं आजकल। सजा याफ्ता कैसी? सजा याफ्ता AI समिट में कांग्रेस के युवा मोर्चा ने जो विरोध प्रदर्शन किया, उस पर जो है पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। उस पर राहुल गांधी को देशद्रोही और गद्दार कहने के लिए बीजेपी ने पोस्टर तक लगा दिए हैं। पूरी एडवर्टाइजमेंट कर रही है राहुल गांधी को गद्दार साबित करने के लिए, जिस पर संदीप चौधरी डिबेट कर रहे थे। जब संदीप चौधरी ने इसी पर सवाल पूछे, बीजेपी के प्रवक्ता से तीखे तीखे सवाल पूछे और सबूत मांगे, तो बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई सबूत नहीं था। बीजेपी प्रवक्ता बिल्कुल खामोश हो गए और उल्टा संदीप चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाने लगे कि संदीप चौधरी जो है वह गलत बयानी कर रहे हैं, गलत डिबेट कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, इस तरीके के इशारों में बात कर रहे थे। तो संदीप चौधरी को गुस्सा आता है। संदीप चौधरी और ज्यादा बकिया उधेड़ते हैं बीजेपी के प्रवक्ता की, और संदीप चौधरी डिबेट में आने से मना कर देते हैं बीजेपी प्रवक्ता को और कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें डिबेट में आने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से मीडिया पर इल्जाम लगाओगे या मुझ पर इल्जाम लगाओगे तो पूरी डिबेट देखकर जाइए। बहुत ज्यादा गुस्से में संदीप चौधरी थे। AK वाजपेयी जो LJPR के प्रवक्ता हैं, जो वकील हैं, वो अपनी वकालत दिखा रहे थे, तो उनकी वकालत भी संदीप चौधरी ने निकाल दी है। बहुत शानदार डिबेट हुई है। बहुत अच्छे क्वेश्चन AI समिट पर जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ, ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर जो मुद्दे थे उन पर जब बात की गई और राहुल गांधी को जो गद्दार साबित करने पर बीजेपी लगी हुई है, देशद्रोही साबित करने पर लगी हुई है, उस पर जब सवाल पूछे तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो पूरी डिबेट देखिए। देश वर्मा, उमर खालिद, जिस पर देशद्रोह गद्दारी के आरोप हैं, दंगाई है, वही राहुल गांधी भी हैं। आप ही के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया है बाकायदा प्रवक्ता ने, अधिकृत प्रवक्ता ने बीजेपी के। तो बीजेपी की यही सोच है राहुल गांधी को लेकर कि ये दंगाई है, ये उमर खालिद है, ये गद्दार है देश का। बिल्कुल संदीप भाई, आपने बड़ी सटीक और प्रासंगिक सवाल खड़ा किए और देश को कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या बात हो गई कि देश का प्रतिपक्ष का नेता जो हाथ में संविधान लेकर पूरे देश में घूमता है, जो संविधान की शपथ लेता है, सौगंध खाता है कि देश के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देगा या देश के ऐसे गद्दारों के खिलाफ कभी वो उनके समर्थन में खड़ा नहीं होगा, तो ऐसी क्या बात हो गई कि आज कहीं ये बताना और जताना ज़रूरी है कि राहुल गांधी जो है देश को किस प्रकार से दांव पे लगाना चाहते हैं या वो किस प्रकार से दांव पे लगा रहे हैं। मतलब गद्दार है तो जेल, गद्दार की जगह तो जेल होती है, देशद्रोह में तो जेल होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। ये पोस्टर लगाने के बजाय एक FIR करा दो दर्ज, बिल्कुल वो जेल में डाल दो। एक प्रतिपक्ष का नेता, वही सजा याफ्ता अपराधी हैं वो, इससे बड़ा कोई तगमा उनके माथे पे और नहीं लग सकता। सजा याफ्ता अपराधी प्रधानमंत्री को जब जेब वो जिस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप गलत जानकारी बहुत देने लगे हैं आजकल। सजा याफ्ता कैसी? सजा याफ्ता, अच्छा, प्रधानमंत्री को मां की गाली ठीक है, आप अपने वो ठीक नहीं है, और राहुल गांधी को गद्दार कहना ठीक है, और आपने ये भी कह दिया सजा याफ्ता अपराधी। कैसे हैं बताइए प्लीज, कैसे? मैं कह रहा हूं कि कैसे संदीप जी, मैंने क्या कहा कि आज आपने जो आपने सवाल, सजा याफ्ता कैसे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। प्रतिपक्ष के नेता को गद्दार कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सजा याफ्ता कैसे हैं, पहले ये बताइए ना। आप गलत जबानी करते हैं और फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं। सजा याफ्ता अपराधी के ऊपर कोई भी, उनको जो है मोदी सरनेम के ऊपर सजा हुई उनका, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, यानी कि सजा गलत दी गई थी और सजा याफ्ता अपराधी हो गए। नहीं सर, गलत नहीं सर, नहीं संदीप जी, गलत नहीं चलेगा।
अरे गलत नहीं चलेगा। बताओ जैसे बताओ आप बताओ कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताओ का बताओ ज्ञान, दो नहीं एक और ज्ञान दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, दो 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 क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया? माफ कीजिए, दोबारा सांसद बन, सुप्रीम वो कोर्ट ने सांसद उनके- नहीं बन सकते नहीं, थे उनके- वरना। नहीं, उनके सजा पे स्टे लगाया है। तो और क्या सर, उनके सजा पे स्टे लगाया है। उनके सजा याफ्ता अपराधी होने के ऊपर किसी प्रकार का स्टे नहीं है। अच्छा चलिए एक मिनट उनके अपराधी होने रुक पे कोई जाइए, स्टे थोड़ा नहीं है। थम जाइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, नया आप दिखा कानून। बताइए बात। अरे आप तो एक चुनौती बात। रोज देते हैं मुझे, और अभी कहीं मेरी बात को फिर गलत साबित नहीं कर पाते। रुकिए ना, अरे थमिए, अरे थमिए। AK वाजपेयी हैं, वकील हैं, उनसे ले लूं थोड़ी सलाह, उनका विचार सजा याफ्ता अपराधी। ये दुविधा में क्यों डालते हो हमको? दुविधा सजा अलायंस याफ्ता, अरे पार्टनर भाई कह रहे हैं अलायंस पार्टनर है हमारे, कम से कम इतना तो ध्यान रखो। अरे तो पर ये थोड़ा कि अच्छा, ऐसे ये बोलिए। थोड़ा मैं कानूनी बात पूछ रहा अच्छा, हूँ। वही हम वो सांसदी का चुनाव भी लड़ गए, अभी भी सजा बरकरार है, एक मतलब बात- सजा याफ्ता है वो। एक बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, कर दिया ना, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, सही है ना, रिकॉर्ड में इसीलिए सांसद भी बन गए दोबारा से, स्टे कर दिया, स्टे कर दिया ना। यस, यस, बिल्कुल ठीक। तो आप FIR करवा देना, या देश को जो असल मुद्दे हैं, US ट्रेड डील के बारे में आप जानकारी देंगे नहीं, सुनिए ना। अच्छा आप ना करें यकीन आपके कहने से, अब आप सारी ज्ञान आप ही के पास है तो हम क्या कर लें, अथाह भंडार आप ही के पास है। मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाने के लिए तैयार हूं। क्या 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 ऑर्डर दिखाइए, अच्छा दिखाइए कि वो सजा याफ्ता अपराधी आज भी हैं। अच्छा दिखाइए, आज भी दिखाइए, हैं। चुनौती दे रहा हूं, दिखाइए वो ऑर्डर, सजा याफ्ता अपराधी ऑर्डर आज भी दिखाइए। हैं। कितने मिनट चाहिए आपको ऑर्डर देखने में? आपको बाकी दिखा पैनलिस्ट देता के पास चला जाता हूं। हाँ, मैं दिखाता हूं। दिखाइए, जिस दिन स्टे लगा उस दिन का ऑर्डर चाहिए मुझे, तारीख समेत। अगर नहीं आप इसी मुद्दे पे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दिखाइए ना। मैं एक संदीप जी और अपॉर्चुनिटी दे देता हूं। अच्छा, आप मुझे लास्ट में opportunity दिखा दे के यहाँ से किट करूंगा। अच्छा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपके डिबेट अच्छा, को। मैं अच्छा। दिखा के और फिर अरे मैं तो टाइम दे रहा हूं भाई, ऐसा नहीं मैं ये थोड़ा कि आप तैयार होके आए कि इस सवाल का ये एकदम तफसील मांग लेगा। लेकिन आप संदीप आप आ चौधरी, जाइए कि आज की डेट में नहीं आज जो तो ठीक है दिखा दीजिएगा, पर मुझे ये बताइए, मतलब आप US ट्रेड डील की तफसील नहीं दे पा रहे, ये 10% 15% पे क्यों मान रहे हैं? सारी दुनिया रीनेगोशिएट करती घूम रही है, हम कुछ बोलने को तैयार नहीं। बस एक ये पीयूष गोयल का आज ट्वीट ही आया है, होस्टेड US सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक एंड US इंडियन एम्बेसडर अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर engaged in very fruitful discussions to expand our trade and economic partnership। बस ये आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं तफसील, आप डील को रद्द क्यों नहीं करते? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अवैध था ये टैरिफ। सर राहुल गांधी के अलावा देश के सभी लोगों को यह मालूम है क्या कि सरकार का स्टैंड क्या है, मुझे नहीं मालूम। संसद में बोला गया, संसद से बाहर बोला गया। अरे भाई सबको मालूम है, सबके आगे अरे ये बात नहीं रखी भाई, गई ऐसे कि ऐसे डील मत किया कीजिए, फिर आप गलत जानकारी देने लगे। संसद का सत्र खत्म हो चुका क्या था। जानकारी गलत दे रहा हूं मेरे भाई? वही मैं संसद का, बता अच्छा दूं ना। अच्छा बताइए, संसद का सत्र कब खत्म हुआ? हाँ। कब तो खत्म क्या- हुआ बताइए ना प्लीज, चल बताइए बताइए। चलिए, संसद का क्या संसद का सत्र कब खत्म हुआ? क्या बताऊं आपको, बताओ। अरे कब खत्म हुआ संसद का सत्र? मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। 18 को कि 19 मुझे को? ध्यान नहीं आ रहा है। विनोद जी 18 को ही हो गया था। हाँ। और ये एक मिनट 18 तारीख को संसद का सत्र खत्म हो गया। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके 3 दिन बाद, कि ये डील, ये जो टैरिफ लगाया गया है, अरे भाई महेश वर्मा को रखिए ना स्क्रीन पर, PCR। 21 फरवरी को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका की कि ये अवैध है ये कर, तो ये टैरिफ, तब उसे 10% लगा दिया और 15 लगा दिया। तो इसका जवाब संसद में कब दिया गया? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, या संसद चल रही थी मैं सो रहा था? संसद 13 को मैंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि पीयूष जी ने जो ट्रेड डील ये हो 13 रहा को खत्म था, हो गया, बल्कि सॉरी उसको लेकर उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बात कही कि मैं फिर से कह रहा हूं कि जो ट्रेड डील को लेकर जो बातें हुई थी संसद में लोग, अरे डील ही बदल गई। 21 तारीख को डील ही बदल गई, वो टैरिफ अवैध हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो इसकी जानकारी हाँ, तो संसद को कहाँ दी गई? यही तो सवाल पूछ रहे हैं अभी राहुल गांधी।
अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्रेड डील को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैंने आपसे, आप पूरी लाइन तो सुनते नहीं हो ना, आप बीच में ही एकदम से रोकना और टोकना शुरू करोगे तो क्या बात समझ में आएगी। मैंने कहा कि संसद से लेके और संसद के बाहर तक सरकार स्पष्ट करती रही और सबको समझ में आया। अगर राहुल गांधी को समझ में नहीं आया तो कारण ये नहीं है, कारण ये है कि जो विदेश में उनके बैठे हुए हैं, जो उनको सलाह देने वाले, जो विदेश से देश के कानून को कंट्रोल करना चाहता है, कौन? इल्हान उमर जो सांसद है, वो जेली करके कोई सांसद है। एप्स्टीन क्या कर रहा था? ये एप्स्टीन क्या कर रहा था? क्या मुलाकातें हो रही थी? उसको ही हैज वेरी गुड टेस्ट। राहुल गांधी जैसे इन सांसदों से मिलते हैं, उमर खालिद केंद्रीय मंत्री किस लिए मिल रहे थे? केंद्रीय मंत्री किस लिए मिल रहे थे जेफरी एप्स्टीन से? यूएस का सांसद अब ये तय करेगा कि भारत का कानून, नहीं, भारत का कानून जो है कैसे काम करेगा, न्यायालय यहाँ कैसे काम करेगा, मतलब और उसके ऊपर वो खामोशी ओढ़ लेते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, उमर खालिद को रिहाई की मांग किसने करी? अच्छा, उमर खालिद से जोड़ रहे हैं। मैं पूछ रहा था एप्स्टीन वाला मामला समर्थन करने कौन गया था 2016 में? अच्छा, राहुल गांधी गए थे या नहीं गए थे? अच्छा, ये एप्स्टीन से मिले थे, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरदीप पुरी ने माना 3-4 बार मिला था कि नहीं? अरे सर, मैं तो कह रहा हूं हरदीप पुरी जी ने उसका जवाब दिया ना। अच्छा, दिया। राहुल गांधी ने इस बात का कहा जवाब दिया अच्छा। कि वो इल्हान उमर से मिले, वो एक तो इस एफआईआर क्यों नहीं करते? हमारे पास रॉ है, हमारे पास आईबी है, सारे तथ्य अगर प्रोफेसर महेश वर्मा के पास हैं तो सरकार के पास भी होंगे। जेल में क्यों नहीं डालते आप राहुल गांधी को? सर मैं तो इतनी दरियादिली क्यों? अगर कोई गद्दार है, देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिला हुआ है, तो जेल में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जो अब, हाँ, तो वो जिसके कंधे पे बंदूक रख के ट्रिगर दबा रहे हैं, जिन नौजवानों को गुमराह करके, वो, अरे भाई गुमराह किए जा रहा है कोई व्यक्ति, आप क्यों गुमराह हो रहे हैं? जेल में डालो ऐसे व्यक्ति को जिनको वो बब्बर शेर कह रहे हैं। भाई बब्बर खालसा के अंदाज में बब्बर शेर बता रहे हैं अपने लोगों को। अच्छा, देश की इस तरह की स्थिति, देश में ऐसी स्थिति कि भाई जेएनजी जो है वो पिछवाड़े पे लात मारेंगे, डंडा मारेंगे प्रधानमंत्री के। ये भाषा है। वैसे संविधान की शपथ लिया है अभी प्रधानमंत्री इजराइल में है ना। एक मिनट, अरे सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए हुजूर, देश के खिलाफ साजिश, अरे सुन तो लीजिए। साजिश तो आप कह देते हैं, बाद में क्या साबित होता है क्या नहीं लगाते हैं। देखिए, फिर धारा प्रवाह बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं। साजिश हो रही है देश के खिलाफ। जी सर, आपके यहाँ आजकल साजिश बहुत करने लगे लोग। आपके राज में हर कोई साजिश कर रहा है, हर कोई देशद्रोह कर रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है। ये प्रधानमंत्री नेसेट को, वहाँ की जो संसद है, उसको संबोधित जब कर रहे थे तो इजराइल में तमाम विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, वॉकआउट किया था संसद में। वो देशद्रोही थे सारे विपक्षी। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ विनोद अग्निहोत्री? इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी ने कहा ही नहीं। तो वो नहीं, वो देशद्रोही, उन्होंने देशद्रोह किया। कोई इतना बड़ा नेता आया हुआ है विदेश से और संबोधन का सम्मान दिया गया, वहां विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। देशद्रोही विपक्ष है इजराइल का। आप ही से सवाल है महेश जी। नहीं, वहां तो शायद पता नहीं, वो वॉकआउट की बात जो है मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अच्छा, आपको नहीं दिखाई दी? प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के लीडर, अच्छा, हमें दिख गया, आपको नहीं दिखा। नाम लिया, नहीं नाम लिया, और वहां तालियां सबने पीटी, और तालियां पीटी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं सम्मान मिला क्या? जो है, आप बात नहीं समझ पाए। सत्ता पक्ष था, उन्होंने माथा नहीं पीटा राहुल गांधी की तरह। अच्छा। राहुल गांधी की तरह माथा नहीं पीटा गया, ताली पीटी गई। अच्छा, पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। का जो एक जो छवि है, देश का इमेज है, जो एक देश की जो डिबेट को पूरा देखकर जाइए आप। संदीप चौधरी एलजेपीआर के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी की सारी वकालत निकालने वाले हैं और डिबेट से उठकर भागने वाले ए.के. वाजपेयी, तो उनके जवाब मिल जाएंगे और कार्रवाई होती है।
संदीप जी, मैं तो मेरा एक तो निवेदन रहेगा, मुझे केवल 2 मिनट बोलने का समय दें बिना टीका टिप्पणी के। मैं कांग्रेस भाजपा या मोदी राहुल की बहस से ऊपर उठ के मैं तो देश के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। और ये चिंता है मेरी कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, देश की साक्षरता दर बहुत कम थी, देश में शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस समय हमारी संसद का और हमारी राजनीति का क्या स्तर होता था। संसद में जो बहस होती थी वो कितनी शानदार होती थी, उन्हें अब भी हम पढ़ें, वो किताबों में रिकॉर्ड है। डॉक्टर लोहिया संसद के अंदर खड़े होकर नेहरू जी की कटु आलोचना करते थे, कहते थे नेहरू जी, देश में आम आदमी की आमदनी 3 आना रोज है और नेहरू जी के कुत्तों पर 300 रुपये महीना खर्च होता है। और नेहरू जी फिर भी उनकी इज्जत करते थे लोहिया जी की। चौधरी चरण सिंह क्या आंकड़े देते थे, किसान के पक्ष रखते थे और सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे कि उद्योगपतियों की सरकार है। उसके बाद में भी जो हमने देखा, जेपी ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा, उसका कभी बुरा नहीं माना गया। मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, आप अपना जारी रखिएगा, 2 मिनट नहीं, मैं और समय दूंगा आपको। राजकुमार भाटी, 1962 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था, हमारी हालत खस्ता थी, पतली थी, हम तैयार नहीं थे, ये तो जग जाहिर था, हो गया था उसी वक्त। और अटल बिहारी वाजपेयी ने चर्चा की मांग की और चर्चा हुई और कपड़े फाड़ दिए अटल बिहारी वाजपेयी ने। मौजूदा उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, और शाम को जवाहरलाल नेहरू किसी भोज में उनसे मिले और बोले कि बहुत अच्छा बोले अटल। यह बात भी जोड़नी जरूरी है, वो विमर्श कुछ किसी और जमाने का था लगता है। मैं यही कहना चाह रहा था, लोहिया जी इतनी कटु आलोचना करते थे नेहरू जी की और बाहर आकर नेहरू जी उनकी प्रशंसा करते थे। 99 में लालू यादव संसद के अंदर, वो तो वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे आपके गुरु ने कहा था आप एक बार बनेंगे, बिल्कुल सही। हाँ। अब तो 2-2 बार बन गए, पीछा छोड़ो। हाँ। और अटल जी और आडवाणी जी ठहाके लगा रहे थे। रामविलास पासवान को मैंने सुना संसद के अंदर कहते थे, राजीव गांधी को तो ये भी पता नहीं है कि हरी मिर्च के लाल मिर्च के पेड़ अलग अलग होते हैं कि एक ही पेड़ होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये संसद, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी खूब हमला करते थे इनकी सांप्रदायिक राजनीति पे, लेकिन आज पिछले 10-11 साल में इसके लिए पूरी तरह सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इन्होंने विमर्श का स्तर इतना गिरा दिया है कि हर विपक्षी को देशद्रोही बताते हैं, नक्सलवादी। और ये देखिए, ये किसी कार्यकर्ता का पोस्टर नहीं है। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर लगाया है एक अधिकृत प्रवक्ता ने। और जो ये बाकी बयान है अबोध बालक से लेकर विक्षिप्त, ये सांसद और मंत्री बोल रहे हैं, लुच्चा बता रहे हैं। मैं, आपने बड़ी फहरिस्त पूरी पढ़ के सुनाई, मैं भी सुना देता हूं। सुनाओ। ये देखो ना, कब से ये एक्चुअली दोनों तरफ से है, एक तरफा नहीं है। मतलब ना वो कम है ना ये कम है, ये ध्यान रख लो। तो इसलिए एक तरफा गाली नहीं सुनानी, दूसरी भी सुनाओ। चौकीदार नहीं, वो दूसरी तरफ तो वो मीडिया ने इतनी सुना दी तो मैंने गैर जरूरी समझा। पर आज प्रोग्राम कर रहे हो ना, हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैं उसको मत डिनाई नहीं कर रहा हूँ। सुनाइए, आप सुनाइए ना, मैं बराबर क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। चौकीदार चोर है, नीचा आदमी, मौत का सौदागर, हिटलर, गंदी नाली का कीड़ा, रावण, सौसर वाला, मोदी की माँ को गाली देना, चाय वाला, खून के दलाल, गब्बर, पूरी मैंने ये तो प्रधानमंत्री ने खुद रैलियों में भी गिनवाई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी इधर भी ध्यान करना चाहिए, या तो दोनों रुके या मतलब अब गाली दे गाली जनता बजाओ ताली, ये सिखा रहे हो आप हमें। ये शोभा नहीं देता। भारत का लोकतंत्र जो है बड़ा मैच्योर लोकतंत्र है और इसके नेता भी हैं। ये परिपक्वता का पैमाना क्या है? अच्छा कर रहे हो ना आप, प्रोग्राम कर रहे हो, सुन रहे होंगे ना सब लोग। अपने आप को रियलाइज करेंगे कि भाई गाली ना हम दे ना वो दे, मुद्दों की बात करो ना, क्या दिक्कत है? हर आदमी को एक ही है, गद्दार और देशभक्त, देशद्रोही सबसे आसान चीज है। कोई भी सवाल पूछे, जो सवाल पूछे देशद्रोही हो जाएगा। लेकिन फर्क ये है कि आप एलओपी हो और एलओपी की संवैधानिक जिम्मेवारियां भी हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह की कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं, जो भी संविधान के पद में सबकी जिम्मेवारी, लेकिन आप तो एलओपी हो, एलओपी तो एक ही है मेरे ख्याल से। हाँ। तो वो क्या कर रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी इज डेड,
भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री सोल गए थे, वो बोले कि 2014 से पहले तो आदमी कहता था, गाली देता था कि ये किस देश में फंस गया मैं। उदाहरण दिया, उदाहरण है ये। अच्छा, 2014 से पहले ऐसा था भारत। अच्छा, एक काम करो, आपने कहा है तो मैं भी कहूंगा, इनको राइट मिल गया क्या? राहुल गांधी को फ्रीडम मिल गई क्या? नहीं, अच्छा, तो एक जगह फ्रीडम है। नहीं, दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ। मैं तो शुरू में यही बात की है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, क्या ये बहस देख के इंटरनेशनली आपका चैनल देखा जाता है? नेताओं की बच्चों जैसी हरकत से आम आदमी निराश हो चुका है, हरिहर पटेल कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। बचकाना हरकतें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये हम सबको रियलाइज करना पड़ेगा। और जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है, आप खास युवाओं के लिए क्या नजीर पेश कर रहे हैं? लेकिन हम पे एक शेर लागू होता है, मैंने अभी देखा है। हाँ, बताइए। हद में रहोगे तो लिहाज करोगे, लिहाज करेंगे, और पार कर ली हद तो मिजाज देखोगे। मतलब ये संयम बरतना पड़ेगा। पार्लियामेंट को रूल बुक के हिसाब से चलने दीजिए, करिए विरोध। पहले भी विरोध होती थी, अच्छा। अब भी विरोध करने का अधिकार है। अच्छा, पहले तो आप प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पूरा नहीं करने देते। अरे भाई, तुम आप पुराना भी उदाहरण है, आज के नए के। एआई समिट में कभी ऐसे होगा या कभी पहले हुआ? आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। जिस तरीके से संदीप चौधरी ने डिबेट किया, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। वो साजिश वाला एंगल देखा जा रहा है। साजिश वाला एंगल। कहां से पैसे आए? वो 5-6 साल लग जाएंगे, साजिश पता नहीं लगेगी। क्यों लगेगी? 5-6 साल क्यों लगेंगे? 4 दिन का 6 रिमांड साल मिला तो हो है, गए। 4 दिन बाद कोर्ट के सामने। उमर खालिद के मामले में भी 6 साल हो गए। अब भाई सुप्रीम कोर्ट पे भी आप डाउट कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन करके दिया, बेल के भी। आप भी जानते हैं बेल के भी सारे प्रोविजंस कहां चले गए, कि यूएपीए है, 45(3)D है, वो कानून बता दिया जाता है। अगर उनके हक में हो जाए, बहुत अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हो जाए, उनको भी डाउट से करने लगे, तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए भ्रष्टाचार के मामले पर एनसीईआरटी में कुछ लिख दिया जाए तो ऐसी फटकार की सरकार भी भीगी बिल्ली हो जाती है। फौरन विड्रॉ किया है, ये भी तो खूबसूरती है। अच्छा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? लोकतंत्र की खूबसूरती है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, वो अलग विषय है। अच्छा, उसी के लिए तो हटाई मीडिया गई में वो भ्रष्टाचार किताब। नहीं है क्या? ब्यूरोक्रेट में तो भ्रष्टाचार नहीं है? हम कहने लगे हैं कि नहीं, आपको कल से कार्यक्रम में नहीं आने दूंगा, हाँ, क्योंकि आपने मीडिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। कैसी बात हुई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा डोंट पिक एंड चूज। ना, अभी तो सजा भी सुनाएंगे। अभी कह रहे हैं सजा पर अभी फैसला हमने अपना मन नहीं बनाया है, सख्त कार्रवाई करेंगे, सजा भी देंगे। कोई सजा नहीं होगी। अरे माफी मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री। मांग ली, बात खत्म हो गई भाई। वो तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। देश के अंदर गद्दार शब्द और देशद्रोही शब्द, ये बहुत आसान शब्द बन गए हैं। किसी को भी देशद्रोही साबित कर दो, किसी को ही गद्दार कह दो। अगर कोई भी सरकार की नीतियों से नाराज है और वो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से सीधा सीधा इल्जाम उस पर देशद्रोही का लग जाता है। एआई समिट भारत के अंदर हुआ, जहां पर दुनिया भर के लोग आए हुए थे। वहां पर कांग्रेस के जो युवा मोर्चा के कुछ लोग थे, वो गए एआई समिट के अंदर। वहां पर उन्होंने टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका मुद्दा था ट्रेड डील को लेकर। ये बताया जा रहा है जिस तरीके से ट्रेड डील में मोदी सरकार ने समझौता किया है, कोई भी बातचीत नहीं किया, और ट्रेड डील की जानकारी जो थी वो सिर्फ यूएस से यानी अमेरिका से ही मिल रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार ने भारतवासियों को कोई भी ट्रेड डील की जानकारी नहीं दी थी। इस मुद्दे को उठा रहे थे, इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लगातार विपक्ष भी यही बात बोल रहा है। जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं कि विरोध के जो मुद्दे थे वो सही थे, लेकिन विरोध का तरीका गलत था। कि जहां पर एआई समिट हो रहा था, दुनिया भर के लोग आए हुए थे, वहां अंदर जाकर जो है विरोध नहीं करना चाहिए था, और टी शर्ट उतार कर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी कि जगह और तरीका गलत था, लेकिन जो मुद्दे थे वो सही थे। ये लगातार बात जो कांग्रेस के और भी विपक्षी दल हैं वो लगातार इस पर अड़े हुए हैं, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के इस मतलब विरोध प्रदर्शन को लेकर अब बीजेपी ने शिकंजा कस दिया है। बीजेपी राहुल गांधी को देशद्रोही और गद्दार साबित करने पर लग गई है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने जो दिल्ली बीजेपी कार्यालय है उसके बाहर एक पोस्टर लगाया, उमर खालिद से तुलना की है राहुल गांधी की, और उसमें पोस्टर में सीए का विरोध, एनआरसी का विरोध, मतलब तमाम जो सरकार की नीतियां थी उनके खिलाफ जो राहुल गांधी ने मोर्चा खोला था, विरोध प्रदर्शन हुए थे,
उन सब का पोस्टर के जरिए दर्शाया गया है और कैसे राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने पर लग गए हैं। तो आप लोग ये बताकर जाइए कि लोकतांत्रिक देश में किसी भी सरकार की नीति के खिलाफ अगर विपक्ष विरोध करता है और उस पर मतलब विरोध प्रदर्शन करता है, सड़कों पर उतरता है, तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? क्या वो देश के साथ गद्दारी करने वाला कहलाएगा? आप लोग इस पर जरूर बताकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे राजकुमार भाटी और संदीप चौधरी दोनों ने ही बताया था कि पिछले जमाने में किस तरीके से संसद के अंदर एक दूसरे को लोग इतने इतने कठोर शब्दों से पुकारते थे और सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार बोलते थे, और बाहर आते ही वही दोनों नेता आपस में मिलते थे और एक दूसरे की तारीफ ही करते थे और एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते थे और किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाते थे और शाबाशी दिया करते थे कि बहुत अच्छा बोला। लेकिन आज का समय जो है, आज का माहौल ये है, संसद के अंदर भी कोई चर्चा नहीं होती और संसद के बाहर अगर कोई सरकार की नीति के खिलाफ बोलता है तो वो देशद्रोही कहलाता है। तो ये राजनीति में चेंज क्यों आया, किस लिए आया, तो आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए कि पहले के दौर के लोग समझदार थे कि अब वाले जो हैं वो ज्यादा देशभक्त है। जरूर कमेंट करके जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने इजरायली संसद के अंदर संसद को संबोधित किया था और वहां पर भी विपक्ष जो था बाइकआउट कर गया था। विपक्ष ने एक बात नहीं सुनी थी और संसद के बाहर चला गया था। तो क्या वहां की भी जो विपक्षी लोग थे, वो विपक्षी सरकार थी वहां की, तो वो भी क्या देशद्रोही कहलाएगी? क्या उन्होंने जो है जो एक दुनिया मतलब भारतीय लीडर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संसद से बाइकआउट किया, तो क्या इजराइल के लोग भी अब जो है उनको देशद्रोही गद्दार कहलाएंगे कि उन्होंने दुनिया के सामने छवि खराब कर दी इजराइल की? इस तरीके की बात अगर ये भारत में होता तो जैसा हुआ है आप लोग जानते ही हैं कि देशद्रोही कहला ही दिए जाते और कहलाए गए हैं। एआई समिट के जरिए कांग्रेस को लगातार देशद्रोही के मतलब साबित करने पर बीजेपी लग गई। तो आप लोग इसके बारे में जरूर बताकर जाइए। संदीप चौधरी ने भी इस पर जब सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था, कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए थे। और जब बात उनके समझ में नहीं आई, जब दोबारा संदीप चौधरी ने इस क्वेश्चन को दोहराया और इस पर पूछा, तो बीजेपी प्रवक्ता कैसे हंसकर बातचीत करने लगे और मतलब कोई जवाब नहीं आया। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास सवाल का सही जवाब होता ही नहीं है। वो इधर उधर की बातें करके उस सवाल को टालने की कोशिश करते हैं, जैसे इसमें भी दिया। और राहुल गांधी पर जो इल्जाम लगे हुए थे सजा याफ्ता वाली, वो बात मतलब बीजेपी प्रवक्ता कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी स्टे नहीं लगाया, सजा याफ्ता हैं, जो गलत बयानी कर रहे थे। तो संदीप चौधरी ने वहीं पर उनको रोका और उनसे सबूत मांगे, तो वो सबूत दिखाने की बात कर रहे थे। लेकिन उनके जो मतलब सहयोगी पार्टी एलजेपी-आर के प्रवक्ता के वाजपेयी जो वकील हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और राहुल गांधी ने सांसद भी बने हैं, संसदीय का इलेक्शन भी लड़ा है। अगर उनके खिलाफ कोई मतलब आपराधिक मामला दर्ज होता और स्टे नहीं लगा होता तो क्या वो चुनाव लड़ सकते थे? तो कैसे झूठ परोसते हैं बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में आकर, आज तो ये साबित भी हो गया। आप लोगों ने देखा, अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। बीजेपी प्रवक्ता समझते हैं जैसे हम और गोदी मीडिया के चैनलों पर बैठे हैं, झूठ बोलकर या इधर उधर की बातें कर या हंसी ठट्टे कर या जोक और शायरी सुनाकर निकल जाएंगे और गोदी मीडिया का एंकर हमसे कोई बात नहीं कहेगा, दोबारा पलटकर जो मतलब सवाल भी नहीं करेगा, हम निकल जाएंगे बचकर, ऐसी बातें करके। वही सोच रहे थे संदीप चौधरी के सामने भी महेश वर्मा बीजेपी प्रवक्ता के ऐसे ही कुछ भी हम बोलकर निकल जाएंगे, लेकिन संदीप चौधरी ने निकलने नहीं दिया, हर बात का सबूत मांगा और जो गलत बोला उसको वहीं करेक्ट किया, वहीं रोका और उनकी बेइज्जती की, उनकी बखिया उधेड़ी। आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।